नमस्कार साथियों, टीचिंग सॉल्यूशन विद आरके में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम झारखंड एसएससी को ध्यान में रखते हुए कुछ एमसीक्यू सीरीज के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज का जो प्रश्न है इसमें कुछ एमसीक्यू भी हैं और कुछ फैक्चुअल प्रश्न भी हैं, जिससे आपको कुछ व्याकरण से संबंधित एमसीक्यू मिलेंगे। दूसरा क्या मिलेंगे कि जानवर जीव के नाम जो हैं वो खोरठा भाषा में किस प्रकार कहे जाते हैं। तो झारखंडे कते सदानिक परिवार के भाषा बचकल जाय है। तो ये याद रखना है कि इसकी कितनी संख्या है, 4 भाषा है। कितनी है? 4 भाषा है। ठीक है। इसमें पंच परगनिया आता है, खोरठा आता है और शेष सभी का नाम जो है आप नागपुरी आता है। शेष सभी का नाम आप लोग जो है वो मतलब कमेंट में शेयर करिए। ठीक है। कौन सदानिक भाषा परिवार का भाषा नहीं है? तो खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया तीनों है और खड़िया भाषा इसमें शामिल नहीं है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए। ठीक है। आगे है कि कौन सदानिक भाषा परिवार के अंग नहीं है। ठीक है। तो सदानिक भाषा के परिवार का अंग नहीं होना में कौन है? तो खड़िया नहीं है। ठीक है। सदानिक ग्रामर में भी खड़िया का कहीं उल्लेख नहीं है। खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया का है। मेघदूत की रचना किसने की थी? तो वह वृद्ध पर्सन के नाम से जाने जाते हैं श्रीनिवास पानुड़ी, और इन्होंने कालिदास की कीर्ति मेघदूत का खोरठा में अनुवाद किया था। तो क्या उत्तर हो जाएगा? श्रीनिवास पानुड़ी। इनकी रचनाओं को लिखना है रखते रंगल पंखा। सदान केकड़ा कहल जाए है। तो सदान का अर्थ जो है ये होता है गैर झारखंडी आदिवासी के लिए। गैर झारखंडी आदिवासी के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सदान शब्द का। ठीक है। चलिए, मेघदूत के रचनाकार हलथिन। तो मेघदूत किसने लिखी थी? तो मेघदूत जो है ये लिखा गया था किसके द्वारा? तो ये लिखा गया था आपका श्रीनिवास पानुड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीनिवास पानुड़ी के द्वारा। चलिए अगला, चलिए कालिदास के मेघदूत का ट्रांसलेशन किया था। सदान केकड़ा कहा जाए तो गैर झारखंडी को क्या कहा जाता है? सदान। ये 2 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए। ठीक है। चलिए आगे। खोरठा भाषा के भीष्म पितामह केकड़ा कहल जाए। भीष्म पितामह श्रीनिवास पानुड़ी जी को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, कौन खोरठा रत्न से सम्मानित है? खोरठा रत्न से सम्मानित कौन है? रामशरण विश्वकर्मा, बी एन ओहदार। ठीक है। सौंध माटी का बी एन ओहदार का लिखा हुआ, विनोद कुमार, और इनमें से सभी तो क्या हो जाएगा? साभे। ठीक ना, यानी सभी है। ठीक है। अगला चलते हैं। लुआठी पत्रिका के संपादक के हथिन। लुआठी पत्रिका जो है ये गिरधारी गोस्वामी की पत्रिका थी। ठीक है। किनकी थी? गिरधारी गोस्वामी की। रामगढ़ के राजा दलेर सिंह खोरठा भाषा के पाली रचना कौन है? तो शिव सागर इन्होंने लिखी थी। दलेर सिंह के द्वारा क्या लिखा गया था? शिव सागर की रचना की गई थी। ठीक है। श्रीनिवास पानुड़जी का कौन सा रचना नहीं है? तो बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत और रघुवर विनय में रघुवर विनय इन्होंने नहीं लिखी। ठीक है। रघुवर विनय के कौन लेखक हैं ये देख के आप लोग कमेंट में शेयर करिएगा। बाल किरण, दिव्य ज्योति, मेघदूत तीनों रचना किसकी है? श्रीनिवास पानुड़ी जी की। ठीक है। खोरठा भाषा पहिल इंजराइल उपन्यास। तो पहला उपन्यास कौन सा है? जिंदगी डो। इससे जरूर प्रश्न आता है। जिंदगी का डो जो है उससे जरूर प्रश्न आता है। ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। आगे है खोरठा भाषा में कते मात्रा के प्रयोग करल जाए है। खोरठा की भाषा में 37 मात्रा का प्रयोग होता है। कितने मात्रा का? 37 मात्रा। ठीक है। खोरठा की भाषा में 37 मात्रा है। ठीक है। क का उच्चारण क, ख, ये सब जितना कवर्ण है ये सभी किससे में होता है? कंठ से उच्चारण होता है। किससे होता है? कंठ का वर्ण। ठीक है। उष्म अपघोष ध्वनि, यानी उष्म घोष ध्वनि कौन सा है? तो उष्म अपघोष ध्वनि में आता है तालब विश्व दंत स और ह। ठीक ना, तीनों ध्यान रखना। तालब विश्व दंत स और ह, जिसके उच्चारण के साथ गर्म हवा मुंह से निकले वही क्या है? उष्म अपघोष ध्वनि है। ठीक है। चलिए आगे की ओर। उष्म घोष ध्वनि है तो आप जानते हैं कौन सा है? तालब विश्व, मूर्धन्य ष और ह, तीनों के उच्चारण में गर्म हवा निकलती है तो तीनों हो जाएगा। ठीक है। महाप्राण ध्वनि किसको कहते हैं? तो महाप्राण ध्वनि जो है ये फ है। क्या है? फ है। ठीक है। चलिए, सही उच्चारण बताना है। वकील, वकील, वकील,
सब है। तो मेरे अंदाज से खोरठा भाषा में वकील को वकील कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वकील। चलिए, कौन सही उच्चारण नहीं है? कोस, आकाश, हम ही, पश्चिम। तो कोस तो सही बात है, खोरठा में कोस ऐसे ही लिखा जाता है। आकाश को आकाश लिखा जाता है। हम ही, मैं को हम ही लिखा जाता है। ठीक है, या हमें का भी कहीं कहीं प्रयोग होता है। और ये जो है पश्चिम जो है ये शुद्ध तत्सम शब्द है जो कि खोरठा का शब्द नहीं है। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण कौन सा है? तो अशुद्ध उच्चारण में कौन हो, जिन ही, हम ही, पश्चिम। तो ये भी क्या हो जाएगा? पश्चिम इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, खोरठा भाषा के हिसाब से पश्चिम जो है अशुद्ध उच्चारण है। ठीक है, चीठरा केकड़ा कहल जाए। चीथरा जो है ये किसको कहा जाता है? ये गिलहरी को कहा जाता है। चिठरा किसको कहा जाता है? गिलहरी। ठीक है, आगे की ओर चलिए। पितिया केकड़ा कहल जाए। तो दादाजी को पितिया कहा जाता है, समाज में अक्सर आपने सुना होगा। ठीक ना, आगे चलिए। हिंदी शब्द है, उसका खोरठा में क्या कहा जाता है वो देखिएगा। उदबिलाव को उदबिलाय। ठीक है, ऊँट को ऊँट, ऊँट जैसे का तैसे रहता है। ठीक ना, उड़ने वाली चिड़िया को उड़वैया। ठीक, और एक प्रकार की छोटी चिड़िया कि छोटी चिड़िया को एक कहा जाता है। केकड़ा को खखड़ा, झारखंड में केकड़ा को खखड़ा कहा जाता है। खखड़ा शब्द जहाँ भी इस्तेमाल हो समझ जाइएगा केकड़ा के लिए किया गया। काड़ा भैंस को काड़ा कहा जाता है। ठीक है, कतला मछली को कतला माछ, करैत सांप को करईत सांप। तो के जगह ई तो का इस्तेमाल होता है। ठीक ना, अगर ऐकार कहीं है तो उसके जगह पे हटा करके हर्षई का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है। ठीक, यही विशेषता है विग्रह की, संधि विग्रह। कौआ को कौआ, अ शब्द जहाँ है, आ जहाँ भी शब्द इस्तेमाल होगा या औकार के साथ अगर आ लगा रहे, कोई भी स्वर लगा रहे तो हट करके क्या हो जाएगा? उ और व का इस्तेमाल होता है। ठीक ना, कौआ। किरकेटा एक पक्षी है, वो चिड़ैया है। ठीक है, कोयल कोयल। ठीक, कछुआ कछुआ, जैसे का तैसा उच्चारण रह जाता है। कबूतर को पैरवा कहा जाता है। कहेगा कि खोरठा भाषा में कबूतर को किस नाम से जाना जाता है? तो पैरवा। खस्सी, ठीक है, यही बकरी की ही एक प्रजाति है, तो ये इसको खस्सी कहा जाता है। बकरा को खस्सा खस्सी कहा जाता है। ठीक ना, खस्सी कहा जाता है। ये संयुक्त अक्षर हट जाता है। खंजन पक्षी को खजन चिरैया, खरगोश को खेरहा, गाय को गाय, गरुड़ पक्षी को गरुड़, गधा गधा, गधा को गधा, गिद्ध गिद्ध, गोरैया पक्षी गेरवा। झारखंड में किस पक्षी को गेरवा के नाम से जाना जाता है? तो गोरैया पक्षी। ठीक है, गिरगिट गिरगिट, जैसा का तैसा उच्चारण में। घोंगा को घोंगा ही कहा जाता है। घड़ियाल को मगईर, घड़ियाल को मगईर। घाटो पक्षी चिड़िया को घाटो। चिंगड़ी मछली माछ को चेंग मछली माछ। खजन चिड़िया को खजन चिड़ैया कहा जाता है। चुटरी को चुटरी। चेंगना चेंगना। चोंच ठोड़, इसलिए आप देखे होंगे गुदुपुची रनिया में अक्सर चोंच की जगह ठोड़ का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और किसका है लिखा हुआ गुदुपुची रनिया? बंसीलाल बंसी का। छोटा मधुमक्खी जो है ये छोट। ठीक है, छुछुंदर छुछुआ, छोटा चूहा चुटरी। छोटा चूहा को क्या कहा जाता है? चुटरी। जू ढीला, सर में जो अक्सर जू निकल आते हैं उसको ढीला कहा जाता है खोरठा भाषा में। जंगली सुग्गा बोन, कहेगा कि बोन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? अक्सर जंगली सुग्गा के लिए। झिंगुर झिगुर। ठीक है, नौ की मात्रा जो हट जाती है। डोरहा सांप डोरा। तेंदुआ लकड़बग्घा, तेंदुआ को किस नाम से जाना जाता है? लकड़बग्घा। दीमक दिया। धामन सांप धामना। नरभक्षी बाघ, खौका बाघ को आदमी कहा जाता है। नाग सांप नाग। ठीक है, अगला है पाठी पाठी पोठा मछली। पोठी मछली जो होता है वो कम पानी में अक्सर मछली है, तो इसको पोठी कहा जाता है। पंडुबकी पंडुबकी। ठीक है, पंडुबकी पॉइंडुबकी, जहाँ पानी शब्द का इस्तेमाल होगा वहाँ पॉइंट यूज होता है। ठीक है, परजीवी परजीवी। फतिंगा फैतगा, फतिंगा को क्या कहा जाता है? फैतगा। बकरी को छगड़ी। नरबक्षी बाघ खौका बाघ को आदमी तो पता ही है। नाग सांप को नाग। पाठी को अनुस्वार हट जाता है और पाठी इस्तेमाल होता है। पोठी मछली तो कम ऊपर छल्लो जो तेज बहाव का पानी होता है उसमें होता है। सही बात है, क्योंकि सबसे ऊपर तैरती है। मैंने गलत बोल दिया था पिछली बार।
तो ये जो है जब पानी का बहाव तेज होता है तो सबसे ऊपरी लेयर पर जो मछली रहती है यही पोठी मछली जो है तैरते रहती है। पंडुबी, पंडुबकी, परजीवी, पेड़जीवी, फतिंगा, फतगा, परजीवी, पेड़जीवी, ठीक है। बकड़ी, छगड़ी, बकुली, बोगली, बोआरी मछली, बोआर, बुलबुल, बुल, बुलबुल को बुलबुल ही कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बाघ को बाघ, बगुला को बोकला, बत्तख, गोड़े कहेगा निम्नलिखित में से किसे गोड़े के नाम से जाना जाता है खोटा भाषा में, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, बत्तख को, बाज पक्षी को बाज, बंदर को बानर या बंदर जो कहिए, बांदर एक आकार लग जाता है। अब बड़ा चूहा को भूंस, ठीक। अभी हमने बताया था छोटा चूहा को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके एक बार जवाब दीजिएगा। बछड़ा को लेरू, ठीक है। बिरनी को बिरनी, बिरनी एक प्रकार का मधुमक्खी के ही प्रजाति का कीड़ा होता है, ठीक है, तो इसलिए उसका इस्तेमाल। बड़ा घोड़ा को बोड़, ठीक ना। भगजुगनी को भगजुगनी, जैसा लिखा जाता है वैसे ही। मैना को मैना, एकर हट के ई हर्षई का अक्सर इस्तेमाल होता है जहाँ भी आपने देखा होगा। मुर्गी को मुर्गी, यहाँ जो है रेप शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, यही विशेषता है। राक्षस को राकस, ठीक। आपने पंचायत की सीरीज देखी होगी, अभी वन राक्षस शब्द का इस्तेमाल होता है, तो अक्सर राक्षस के लिए राकस शब्द का इस्तेमाल होता है। लोमड़ी को सियार कहा जाता है खोटा भाषा में। वन भालू को बोन, वन बिलार को बोन, सुग्गा को सुग्गा, हुरहुरिया सांप हुरहुरिया सांप, ठीक है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट मार देते हैं। हुरहुरिया सांप, सुग्गा सुग्गा, वन बिलार बोन, बोन भालू बोनू, लोमड़ी सियार, राक्षस राकस, मुर्गी मुर्गी, मैना मैना। देख लीजिए एक बार आप लोग पीडीएफ को देख रहे फिर से। बड़ा चूहा को भैंस, ठीक है। बाघ को बाघ, बुलबुल को बुलबुल, बुछाड़ी बुआर। तो एक दो बार देखने से ये ध्यान में रह जाएगा, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर देखिएगा तो निश्चित है एक ना एक ऑब्जेक्टिव अगर आता है तो यहाँ से ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाएगा। खोटा का पेपर ये होता है कि खोटा के अगर सब्जेक्ट को आपने समझ लिया तो 99% चांस है कि वो आपको स्कोर दे देगा, और ऐसा स्कोर देगा जो कि सामान्य भाषा में संभव नहीं है, क्योंकि सामान्य भाषा का व्याकरण टफ है अपेक्षाकृत खोटा के। खोटा भाषा की अगर समझ ज़्यादा है तो ये स्कोरिंग पेपर है जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा करेगा, ठीक है। देखते जाइए कि क्या क्या है। करैत सांप को करैत सांप, केकड़ा को खखड़ा, उड़ने वाली पक्षी उड़वैया, ऊँट को ऊँट, उदबिला उदबिला, ठीक है। और देखते जाइए, केकड़ा, खखड़ा, कौवा, कोयल, कबूतर, खस्सी, गाय, खरगोश, गधा, गिद्ध, गिरगिट, चोंच, छोटी मधुमक्खी को छोंट, छुछुंदर को छुछुआ, छोटा चूहा को चुटरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चुटरी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, छोटा चूहा को चुटरी। और फिर से, और ये राक्षस, मुर्गी, मैना, भगजुगनी, भौरा, बिरनी, बछड़ा, बड़ा चूहा को भैंस, छोटा चूहा को चुटरी और बड़ा चूहा को भैंस कहा जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग इसको बराबर रिवीजन करते रहिए, प्यार देते रहिए, और हम वर्ण विचार के साथ अगले में आएंगे, या झारखंड के हो सकता है स्पेशल 15-20 प्रश्नों के साथ आएँ जो कि आपके आगे के एग्जाम के लिए कारगर रहेंगे, ठीक है। साथ साथ करंट अफेयर्स भी झारखंड का पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।